नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन, युवा विद्यार्थी से सीएम करेंगे संवाद। बड़ी जानकारी इस वक्त की। पर होगा मंथन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। युवा शक्ति को लेकर सरकार की ओर से लगातार फोकस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव और इसके नजर तमाम तैयारियां जो है वो सरकारों की ओर से, बीजेपी की ओर से तेज कर दी गई है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी। युवा शक्ति को लेकर सरकार लगातार फोकस होती हुई नजर आ रही है। युवा विद्यार्थियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और युवा शक्ति को लेकर सरकार का फोकस नजर आ रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन, जिसमें युवा विद्यार्थियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर सीएम की ओर से मंथन किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में उथल पुथल शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर और इसी के मद्देनजर बीजेपी की ओर से बीजेपी शासित राज्यों में लगातार युवाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं पर फोकस किया जा रहा है। उनसे जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। इसी बीच युवाओं से तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। युवा शक्ति को लेकर सरकार फोकस नजर आ रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन और इस दौरान युवा विद्यार्थियों से सीएम धामी संवाद करते हुए नजर आएंगे। युवाओं के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। युवाओं की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी। और ये बेहद खास कार्यक्रम, युवा शक्ति को लेकर सरकार का फोकस स्पष्ट नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर सरकार युवाओं को साधने की कोशिश भी कर रही है और एक बड़ा मैसेज कि सरकार का युवाओं को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर किस तरह से सजग है। सरकार हमेशा से उनसे संपर्क रखना चाहती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर, कितने बजे शुरू होगा? अरुण, आपको आवाज आ पा रही है? एक बार फिर से अरुण से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें युवा विद्यार्थियों के साथ सीएम संवाद करेंगे और युवाओं के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। युवा शक्ति को लेकर सरकार का फोकस इस तरह के कार्यक्रमों से नजर आ रहा है और सरकार इस तरह के कार्यक्रमों से एक खास संदेश जो देना चाहती है वो भी इस संवाद के दौरान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। युवा शक्ति को लेकर सरकार का जो फोकस है वो नजर आ रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी कार्यक्रम को लेकर मंथन। युवा विद्यार्थियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और सीएम धामी इस दौरान संवाद करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। युवा शक्ति को लेकर सरकार का फोकस। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन। युवा विद्यार्थी से संवाद करेंगे सीएम धामी। युवाओं के मुद्दों पर सीएम मंथन करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं। बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। युवा शक्ति को लेकर सरकार फोकस है और इसी को लेकर सरकार की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं तक सरकार अपना स्पष्ट संदेश पहुंचा सके और सीएम संवाद करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन। युवा विद्यार्थियों से सीएम धामी संवाद करेंगे और युवाओं के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में छात्र मौजूद हैं। युवा शक्ति को लेकर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है और सरकार फोकस है
देहरादून में मुख्यमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम, युवा विद्यार्थियों से सीएम का संवाद। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे और करीब हजारों बच्चों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे विद्यार्थियों से, और ये ऑनलाइन माध्यम से उनसे संवाद किया जाएगा। वो अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीधे तौर पर बता सकते हैं, और इसी के साथ ही जो है कई जो उन्हें ज़रूरतें हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर ये तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं कि संवाद की कमी होती है। विद्यार्थी जो अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार से, वो सीधे तौर पर कई बार नहीं हो पाती हैं। जो उनके स्कूलों में या कॉलेजों में जो समस्याएं होती है उनका निजात नहीं हो पाता। या आने वाले भविष्य में विद्यार्थियों को किस तरह से और भी तैयार किया जा सके, तो इस तरीके से ये कार्यक्रम होगा। और कल जो है ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है और युवाओं से संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इससे पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा सम्मेलन और इस तरीके के तमाम सम्मेलन कराए गए थे, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से देश भर में लगातार जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो जेनजीओ के आंदोलन चल रहे हैं, युवाओं के जो आंदोलन चल रहे हैं, उसके बाद से ही सरकारों ने फैसले लिए कि वो लगातार युवाओं से संवाद करेंगे, युवाओं की जो परेशानी है, उनकी समस्याएं हैं, उनको जानेंगे, और किस तरह से उन्हें आगे तैयार किया जा सके उसके लिए भी उन्हें जो है उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो भी युवाओं के लिए क्या बेहतर कार्य सरकार कर सकती है, क्या बेहतर फैसले जो है सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, ताकि वो आने वाले भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य हो, और वो जो अपने भविष्य में करना चाहते हैं, या कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, या कुछ और अन्य कार्य करना चाहता है, तो उसे उसी क्षेत्र उसी दिशा में वो आगे बढ़ सके, उसके लिए सरकार क्या कुछ खास कदम उठा सकती है, तो उसके लिए एक जो है पता भी चल पाएगा। और एक तरीके से विद्यार्थियों और सरकार में जो फिलहाल जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, जो नाराज़गी लगातार युवाओं में देखने को मिल रही है, उसमें भी एक तरीके से एक संवाद स्थापित होगा, और एक जो है जो संवाद की कमी दिखती है, वो संवाद स्थापित होने से युवाओं पर आगे कितना इसका असर पड़ेगा, और आगे जो युवाओं की मांगे भी रहती है और आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, यानी सरकार का युवाओं के साथ लगातार किस तरह से बातचीत की जाए, किस तरह से जुड़े रहना है, इस पर फोकस किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे और युवाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी गढ़वाल मंडल की अहम बैठक में मिशन 2027 को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ता से झूठ, भ्रम और अफवाह का जवाब देकर विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 4 साल में उत्तराखंड में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और बैठक में संगठन मजबूती, बूथ सशक्तिकरण, तिरंगा यात्रा, SIR अभियान को लेकर भी निर्देश दिए गए। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है। वीरांगना तीलू रोतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि भी 51,000 से बढ़कर 61,000 रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति और कर्मठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगदान को सम्मान और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रयासरत है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। रैली में कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियों और रणनीति के संकेत दिए। रैली को लेकर हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत से खास बातचीत की।
2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने कांग्रेस आज हल्द्वानी में एकत्र हुई है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी की ऐतिहासिक मैदान से इस रैली का शुभारंभ करेंगे। अब क्या कुछ 2027 में होने जा रहा है और किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, ये तो होने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ जानकारी के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है जनता की। हाँ, नमस्कार जी। सर, 2027 बेहद अहम, क्योंकि 2 पंचवर्षीय आप लोग सत्ता से बाहर हैं, तो इस बार लग रहा है कि भरसक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी सत्ता में आने की। देखिए, एक तरफ हल्द्वानी के शंखनाद रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। उन्होंने राहुल गांधी को युवाओं, किसानों, गरीबों, छात्रों की आवाज बताया। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं देने का आरोप लगाया। रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। जनता से अपील करी, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और सारी पार्टी एकजुट होकर के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम गढ़वाल मंडल में हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कुमाऊं मंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि उनका जो आज का आह्वान है वो उत्तराखंड की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और निश्चित तौर पे 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गए भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे। लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली में इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भूमिका निभाई। दूसरा, ये 2027 का चुनाव का आगाज है। हम लोग लगातार इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को भाजपा पूरी तरीके से भूल चुकी है। न वो महंगाई की बात करती है, न महिला सुरक्षा की बात करती है, न अंकिता भंडारी के न्याय की बात करती है। तो हम लोग लगातार, हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने लगातार बोला है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो सरकार है वो सत्ता में जरूर बैठी हुई है, लेकिन लोगों के मुद्दों को भूल चुकी है और उसकी लड़ाई केवल और केवल इस देश में जो पार्टी लड़ती है वो कांग्रेस पार्टी है। रही वो पूरी तरह से चुनावी शंखनाद रैली है। माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस ने जिस तरह से 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर आए और जो तमाम मुद्दे उठाए गए, खड़गे साहब ने पूरी तरह से मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों को इस मंच से ललकारा है। गणेश गोदियाल जी और शैलजा मैडम के नेतृत्व में आने वाले समय में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धामी का जो भ्रष्टाचार का काला शासन है वो अब समाप्ति के दौर में चला गया है। आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा है, पेपर लीक का एपी सेंटर बन गया है। किस तरह से बाबा बद्री विशाल को भी इन्होंने लूटने से नहीं छोड़ा है। आज जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर को भी इन्होंने लूट लिया है। अब भाजपा और आरएसएस के लुटेरों की सरकार जाने का समय आ गया है। और उत्तराखंड के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार से हरिद्वार की सामाजिक कार्यक्रम विशाली शर्मा को सम्मानित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 13 उत्कृष्ट महिलाओं को ये सम्मान प्रदान किया। वैशाली शर्मा को समाज सेवा, जन जागरूकता और बाल कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। बता दें कि तीलू रौतेले पुरस्कार उत्तराखंड की वीरांगना के नाम पर महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मान देने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। आज वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सामाजिक क्षेत्र में
समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण थे और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं आज इस क्षण पे जो मुझे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मैं चाहूंगी महिलाएं इस क्षेत्र में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि वह अपने राज्य में योगदान दे सके, अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। वहीं देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने लक्ष्मण चौक और कावली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसी मौके पर अभियान में नगर निगम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वेस्ट वॉरियर्स और स्थानीय लोगों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसके बाद डीएम ने नियमित कूड़ा उठान और निस्तारण के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से और नगर निगम और मल्टीपल एनजीओ जिसमें वेस्ट वॉरियर भी है और दूसरे और एनजीओ जो साथ में काम कर रहे थे, लगभग 100+ का हमारा नंबर था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्क के पास में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सारा कलेक्ट किया है, सेग्रीगेट करने का प्रयास भी किया गया और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया जिसमें मल्टीपल महिलाओं ने और उनके समूहों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोके जाने को लेके हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से और आगे बढ़ाए जाएंगे और सभी एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़, वाहनों की आवाजाही, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डाक कांवड़ मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कांवड़ में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफ़ी इनकमिंग हो रही है। अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी जांची परखी गई हैं। सफिशिएंट फोर्स के साथ साथ लाइट्स की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा सुनिश्चित की गई है। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और 5 तारीख से ही बड़ी संख्या में भारी वाहन और 2 पहिया वाहन हरिद्वार में आ रहे हैं और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी उसमें बड़े वाहन। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक विश्वनाथ और बिनट क्षेत्रों में अभियान चलाकर करीब 150 अवैध निर्माण हटाए गए, जबकि कारगीवाला में 150 परिवारों के नियमानुसार शिफ्ट किया गया और नदी नालों और जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी है। देखिए, रिस्पना और बिना दोनों जगह हम लोगों ने खिलाफ अभियान चलाया था और वहाँ पर लगभग 150 जो अवैध निर्माण थे उनको हमने हटाया था। इसी तरह काठबंगला क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट करने का काम निगम स्तर से किया जा रहा है, उसको भी हम लोग खाली कराएंगे। गंगोत्री बिहार के पास वहाँ भी हमने जमीन काफ़ी कब्जा मुक्त कराई है, इस पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले और गधेरों किनारे पर जो निर्माण है उस पर भी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं कि ऐसे जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी तरह का निर्माण न हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के पहले दिन हल्द्वानी में जनसभा से पहले सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सभा में कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका। कांग्रेस ने सरकार के इशारे पर कार्रवाई बताया। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस केवल यातायात नियंत्रित कर रही है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सभा में भीड़ कम है, इसलिए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं की गाड़ियां नहीं रोकी जा रही हैं। हम लोगों के भी जब कार्यक्रम होते हैं कई बार यातायात को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ भी होता है, आपने कई बार देखा होगा
मंचों से हमको अनाउंसमेंट करना पड़ता है, भाई फलाने क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए, वहाँ व्यवस्था ठीक की जाए। तो प्रशासन अपना काम करता है। कांग्रेस ये कहकर इसकी आड़ में जो कम संख्या उनकी आ रही है, जो लोग नहीं जुट पा रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसी को रोकने कोई मंशा नहीं है। और हरिद्वार जिला कारागार में 7 दिवसीय माता श्री गंगा कथा का आयोजन किया गया। कथा में जेल के बंदियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने मां गंगा की धरती पर अवतरण, उत्पत्ति और धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य बंदियों में सकारात्मक सोच और अच्छे आचरण को बढ़ावा देना है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बेहतर जीवन जी सकें। कथा बहुत ही फलदायक रही और जो यहाँ जितने भी लोग हैं उनके जीवन में ये परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। इस तरीके के धार्मिक आयोजन का निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है बंदियों के मन मस्तिष्क में पड़ता है और वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसित होते हैं। निश्चित रूप से जो धार्मिक कार्यक्रम इस कारागार में आयोजित होते हैं, सभी बंदी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूर्ण मनोयोग से जो है कथा का श्रवण करते हैं। आचार्य संजय कृष्ण शास्त्री जी इस कथा के कथावाचक थे। उनके द्वारा बहुत ही सहज और सरल भाषा में जो है इस कथा का वाचन किया गया और सभी बंदियों द्वारा पूर्ण मनोयोग से इस कथा का श्रवण किया गया। और हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। रैली में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी और इसी के साथ ही पार्टी तैयारियों और रणनीति के संकेत दिए हैं। रैली को लेकर हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने कांग्रेस आज हल्द्वानी में एकत्र हुई है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी की ऐतिहासिक मैदान से इस रैली का शुभारंभ करेंगे। अब क्या कुछ 2027 में होने जा रहा है और किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ जानकारी के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है जनता। हाँ, नमस्कार जी। सर, 2027 बेहद अहम, क्योंकि 2 पंचवर्षीय आप लोग सत्ता से बाहर हैं, तो इस बार लग रहा है कि भरसक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी सत्ता में आने की। देखिए, एक तरफ फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।